तो आप प्रदेश वर्ग में काम, प्रदेश के ही नेतृत्व में काम करेंगे या फिर आप? नहीं, देश के लिए भी हम लोग आएंगे। पहले प्रदेश के लिए तो हो जाए, अभी उम्र है प्रदेश के लिए, फिर परिपक्व होंगे तो देश के भी विषय पे आएंगे। और मुझे लगता है जब देश में भी आएंगे तो देश के लोग भी जब हमारे विचारों को सुनेंगे और हमारे तौर तरीकों को तो स्वीकार करेंगे। और मुझे लगता है कि हम जैसे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम जैसे नौजवान अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर तो पॉलिटिक्स उन्हीं चीज़ों को रिपीट करेगी, राजा का बेटा राजा, नेपोटिज्म। और झारखंड में वही हो रहा है, 6 उपचुनाव में 6 में 6 परिवार के पास ही चला गया सीट। आपकी तरह हिम्मत होनी चाहिए सर, क्योंकि झारखंड के कई ऐसे युवा हैं जो धनबाद के, आपके जिले, हम हमारे जिले की बात करें, जो धनबाद, गिरिडीह, बोकारो के होने के बाद भी उन्होंने आज वो जिला छोड़ दिया है। अब वो जाना भी नहीं चाहते, चाहे वो डर हो, चाहे वो रोजगार हो। डेफिनेटली रोजगार एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आपकी उस डर का चिंता, एक मैं किताब का कोटेशन दूंगा, उस किताब का नाम है झारखंड के विस्थापितों का दर्द। उस किताब को लिखा है ज्योतिलाल महतो, जो पुरुलिया से हैं। बड़ा मार्मिक लाइन लिखा है कि हम लड़ते लड़ते 150 वर्षों की लड़ाई को लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब हमें शांत रहने दिया जाए। अब हमें स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी के किनारे हमें बस बसाव के लिए छोड़ दिया जाए। अब हमें अपने खेत खलिहानों के सहारे जीने के लिए छोड़ दिया जाए। हम शांत होना चाहते हैं, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। एक बड़ी मार्मिक लाइन है। तो इसीलिए नौजवान हम लड़े हैं। हम कब नहीं लड़े हैं? आप भारत के लोग तो अंग्रेजों से लड़े हैं, हमने आजादी के बाद भी लड़ाई लड़ी है। मैं अनगिनत किस्से और कहानियां सुनाऊंगा। बिल्कुल। मैं शहीद निर्मल महतो का किस्सा सुनाऊंगा। झारखंड के टॉप मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ झारखंड, आज जिस रैंक में दिसम गुरु शिबू सोरेन है, उस रैंक का व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष, और उसका सीना लहू से लाल हो जाता है। झारखंड के लिए लड़ते लड़ते, विस्थापितों के लिए लड़ते लड़ते, कंपनी के खिलाफ लड़ते लड़ते। तो हम तो आजादी के बाद भी लड़ाई लड़े हैं। हम वहीं नहीं रुके। हमारी हत्याएं झारखंड अलग होने के बाद भी हुआ है, जिनमें 3 विधायकों की हत्या हुई जी। और एक सांसद शहीद सुनील महतो, 12 गोलियां सीनों में दाग दिया गया। सुनने में उनके किस्से लोग सुनाते हैं कि 4 या 5 गोली लगी थी, वो जमीन पे धराशायी हो गए, फिर उठ के खड़े हो गए। ये झारखंड की मिट्टी और ये झारखंड के नेता का स्वभाव है। और फिर मुड़कर देखने लगा, मैंने वो प्रतीक दे रहे हैं कि हम तो अभी जिंदा हैं, हिम्मत है। 12 गोली दागा गया था। तो हमारी लड़ाई अलग टाइप की है। तो आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। कि जयराम महतो एकदम डर नहीं लगता है। हम जब हम हतोत्साहित होते हैं, हम आज से नहीं, हम बचपन से एक ही चीज मोटिवेट के लिए लाते हैं, आंख को बंद करते हैं और एक ही चीज सोचते हैं कि धट दुनिया जाएगी, मरेगी तो हम कौन होते हैं? कौन यहां जीने के लिए आया है? सबको मरना है। हाँ, 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला सूरज मिटेगा, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैली धरती मिटेगी, 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैला हुआ चंद्रमा मर के खाक हो जाएगा। हम तो इंसान है यार, 60 साल की आयु है, काहे डर के जिएंगे? हम अपने आप आंखें बंद कर लेते जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, खासकर सफलता, असफलता, धन दौलत, तो हम आंखों को बंद करते हैं। अपने अंदर एक ही एनर्जी आते हैं कि यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया, सिकंदर खाली हाथ लौट के गया है, 30 मार खा IAS IPS जितना है सब मर जाएगा, सब धरती में समा जाएगा। बहुत सही। ऐसा हिम्मत हमें चाहिए कि सारे युवाओं को ऐसी हिम्मत आए और हमारा जिला, हमारा प्रदेश एक अच्छी ऊंचाइयों पर जाए। सर कोशिश किए हैं, देखिए अब क्या होता है। जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं, हम एक प्रयास करने आए हैं। अब हमारा प्रयास कहाँ तक सार्थक होगा वो नियति ही जाने, नियति लेकर आई है। बिल्कुल। जयराम जी, जैसे देखा गया है कि झारखंड के लोग जो बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो अधिकतर बाहर नौकरी के लिए ढूंढते हैं अपने पढ़ाई के बाद। वो झारखंड में आते ही नहीं। मतलब मैंने तो कभी कम ही देखा है कि अगर टाटा स्टील्स हो या कोई बड़ी जो कंपनी ACL हो गई, कोल इंडिया हो गई, ये लोग भी अगर लेते हैं तो बाहर के लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। लोकल हमारे जैसे लोग वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते। तो इसके लिए आपका क्या प्लान है आगे आने वाले टाइम पे? देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात है कि 75%, चाहे वो केंद्र की पॉलिसियाँ हो या राज्य की पॉलिसियाँ हो, अगर केंद्र से काम बनेगा तो केंद्र के माध्यम से करना चाहिए, और राज्य के से अगर काम होगा तो राज्य से करना होगा। 75% जो भी उद्योग के सेक्टर हैं वहाँ झारखंडियों का इंटर होना चाहिए। ये बात सत्य है। जमशेदपुर में भी ऐसे बहुत सारे शिकायत आए हैं, बाकायदा टाटा कंपनी में आए हैं। MPL खुला हमारे मैथन में, MPL वहाँ पे भी है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मिनी रत्न, महारत्न, वहाँ झारखंडी है ही नहीं। MPL तो लेती नहीं है लोकल। बिल्कुल, लोकल के नाम से ही उन्हें चिढ़ है। और लेगी भी तो। और सबके संबंध हैं आपके। अगर आप माइंस की बात करें, BCCL CCL की बात करें, तो इंटरव्यू आपका कलकत्ता में होता है, सारा चीज़ आपका हेडक्वार्टर कलकत्ता बैठा है, तो वहीं से छटनी हो जाता है। ये आपने मुद्दा उठाया था? ये मुद्दा मैंने बार बार उठाया है कि अगर 27% कोयला हम देते हैं तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर भी धनबाद अथवा बोकारो होना चाहिए, या झारखंड का कोई जिला होना चाहिए। कलकत्ता क्यों रहेगा? हमें कलकत्ता के लोगों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें हमारी चीज़ हमें मिलनी चाहिए, तो इससे रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल।
उससे रोजगार भी बढ़ेगा और जो मैक्सिमम जीएम हैं, एचआर हैं, सुपरवाइजर हैं, वो हमारे चयन होके आएंगे। जब हमारे लोग चयन होके आएंगे तो उनके अंदर भी एक विस्थापन की पीड़ा होगी। गांव में जो आग जल रही होगी वो आग उसके भीतर भी होगी, यानी वो बेहतर काम करेगा। जो लोग कलकत्ता से आए हैं ना वो मेरे झारखंड को जानते हैं, ना मेरे विस्थापन के दर्द को जानते हैं, ना मेरे उजरते हुए गांव को जानते हैं और उस आग से निकलने वाली महामारियों को जानते हैं। वो बस अपना काम जानते हैं और कितना इसको मैक्सिमम बीसीसीएल को प्रॉफिट दे सकें उसके लिए जो भी करना पड़े उस काम को करते हैं। ये सत्य है। आज इंटरव्यू कलकत्ता में होगा, फॉर्म अप्लाई सब कलकत्ता कुछ में वहीं पे होगा। होता है। झारखंड के बहुत सारे एग्जाम उड़ीसा में होते हैं, यूपी में बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के काम है उनका इंटरव्यू होता है, तो लोग तो वहीं से आएंगे। उसके बाद अभी देखिए सारी चीज़ एजेंसी के माध्यम से हो रही है। थर्ड अगर आप पार्टी से। स्वास्थ्य की बात कीजिए तो एजेंसी, शिक्षा की बात कीजिए तो एजेंसियां टेंडर ले रही है। झारखंड की एजेंसी है कहाँ? झारखंड का एक भी ढंग का जो एजेंसी का ऑनर होता है एक भी ढंग का नहीं तो है। अब आप इस पे क्या कहना चाहते हैं देखिए कि हम इसके सक्षम नहीं है कि पैसे की वजह नहीं, से? सक्षम हैं हम, हमें अवसर नहीं मिल रहा है। बोले तो सिस्टम को इस प्रकार से हाईजैक किया जा चुका तो है। झारखंड में भी तो बाहर के अफसर हैं, नो डाउट है। तो फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए उसके लिए रीज़न यही है कि जब तक हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा लगता है। हाथ बंधे हुए हैं, उसके बाद देखिए एक माइंडसेट होता है, जब तक आपके माइंडसेट में काम करने की इच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से झारखंड की तस्वीर को तभी बदलेंगे जब मैक्सिमम झारखंड के लोग पदस्थापित होंगे, मैक्सिमम झारखंड के लोग सरकार को चलाएंगे, आगे से भी चलाएं और पीछे से भी चलाएं। आपको लगता है कि इसमें आप करप्शन रोक पाएंगे? देखिए आज के दौर में अकेला व्यक्ति, अकेला जिला, अकेला राज्य करप्शन रोकने के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इस देश को एक मुहिम चलानी होगी, जैसे अन्ना जी कुछ वर्ष पहले बैठ गए थे। तो क्या आप धनबाद से मुहिम दिल्ली चलाएंगे? बिल्कुल चला सकते हैं। आवाज़ एक क्षेत्र से ही उठती है, एकाएक पूरे क्षेत्र से नहीं उठती है, उस आवाज़ को फैलाया जाता है। तो नो डाउट हमें लगता है कि करप्शन पे बात होनी चाहिए। करप्शन ही आज महत्वपूर्ण कारण है हमारी इस देश की व्यवस्था को डैमेज करने के लिए। लेकिन क्या आपकी पार्टी, आपने बोला करप्शन मुक्त झारखंड, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप झारखंड को करप्शन से मुक्त करना चाहते हैं, तो क्या जयराम महतो आने वाले 5 साल में, उनका मैनिफेस्टो, उनका एक प्रोजेक्शन होता है ना कि 5 साल में हम ये पोजीशन पे रहेंगे, तो आने वाले 5 साल जयराम महतो का कैसा रहेगा? देखिए सबसे पहली बात है, आपको चूँकि हम लोग यूथ के माध्यम से आए हैं, युवाओं की आवाज़ बन के आए हैं, तो एजुकेशन पे आपको काम करना होगा। और एजुकेशन में क्या करेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात है कि जहाँ थ्योरी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है उसको आप वोकेशनल कोर्स पे लेके आएँ, प्रैक्टिकल कोर्स पे लेके आएँ, प्रैक्टिकल चीज़ों का। भाषा पे काम नहीं करेंगे आप? भाषा पे नो डाउट काम करना ही होगा आपको आपको। नहीं लगता कि हमारे जिले के लोग भाषा इंग्लिश बहुत यूजी टू पीजी तक आपको, केजी टू पीजी आपको अपनी भाषा की बात करनी होगी। भाषा और संस्कृति अगर विलुप्त हो जाएगी तो उस मनुष्य का अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा। तो नो डाउट भाषा हमारा रहेगा ही, लेकिन रोजगार सृजन के लिए आपको उस भाषा को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जोड़ना होगा। आज मोटा मोटी अगर झारखंड की बात करें तो यूएन का रिपोर्ट था कि 2050 आते आते झारखंड की 8 भाषाओं का जिक्र था, मैं भूल रहा हूँ, वो शायद विलुप्त हो जाएंगी या तो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हो जाएंगी। तो सरकार उस दिशा में बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ना उनको चिंता है ना फिक्र है। क्योंकि जो लोग अभी सत्ता का सुख भोग रहे हैं उनको मालूम है कि उनका परिवार दिल्ली में भी सर्वाइव कर लेगा, उनका परिवार नोएडा में भी सर्वाइव कर लेगा और उनका परिवार कनाडा में भी सर्वाइव कर लेगा। लेकिन बाकी जो झारखंड के मिडिल क्लास फैमिली वो कहाँ सर्वाइव वो कहाँ कर पाएंगे? जब झारखंड चारों तरफ से खंडर हो जाएगा, धनबाद का कोयला कोड़ के निकाल लिया जाएगा, बोकारो के कोने कोने से गैस और जो खनिज संपदा है कोड़ कर निकाल ली जाएगी, जब वो खंडर हो जाएगा वो भूमि, तो वे लोग कहाँ सर्वाइव करेंगे? इस पर क्या प्लानिंग है? तो इस पर शिक्षा पे काम करेंगे आप? एजुकेशन पे काम होगा। एजुकेशन के बाद आपको हमारे राज्य में बहुत सारी रिक्तियाँ हैं जिन पर सरकार काम नहीं कर पा रही है। आज एग्जाम की बात करें तो देख सकते हैं, सीजीएल की परीक्षा कटघरे में, खाली है सारी। जेपीएससी की परीक्षा कटघरे में, जेएसएससी की परीक्षाएं कटघरे में। उसके लिए आपने आवाज उठाया? लगातार हम लोग पे एफआईआर भी हुआ है, उसी कारण से केस मुकदमे कहाँ हैं? जो केसों का जो हमारा लंबा फहरिस्त है कहाँ से आया है? उन्हीं आंदोलन की वजह से आया है। तो देखिए सबसे पहली बात है एक मजबूत सरकार चाहिए जो फ्री और फेयर एग्जाम ले। देखिए सबसे पहला बात है पैकेज हर चीज़ का रहता है, फंड हर विषय के लिए रहता है, किसान के लिए भी रहता है और हर विषय के लिए रहता है। लेकिन बात है कि यहाँ किसान का एक प्रतिनिधिमंडल नहीं है ढंग का जो सरकार से अपने विषयों पर बात कर सके। आज जिन विषयों पर एक 29 साल के लड़के बैठ के चर्चा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में चर्चा कर रही है, काम गवर्नमेंट का है, सही बात। ये काम सरकार में बैठे लोगों का है।
जिनको वोट देकर यहाँ तक भेजा है उनका काम है उनको सोचने का, लेकिन उनको फुर्सत मिलेगी तब ना। उनको कहाँ वे व्यस्त हैं कि भाई ये सड़क अब नया बनने वाला है, इसमें 10 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर लेना है, मार्केट बनाना है, बीएड कॉलेज खोलना है, कोई अपना इन्वेस्ट करना है। अरे भैया आप ही अगर पूरे झारखंड में आप रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग कटर लेके भीख मांगते हैं, यही अच्छा रहेगा सबका है। 10 चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई भी राजनेता रहे, वो पहले आप डंके की चोट पे बोलते हैं। बिल्कुल डंके की चोट पे। जब मैंने पहले कहा है कि जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे ना, उस दिन नाम लेके बोलेंगे, जगह लेके बोलेंगे कि कहाँ आपका 5 एकड़ का जमीन, उस पर क्या खड़ा है अभी। झारखंड में? बिल्कुल झारखंड में, झारखंड से बाहर भी बोलेंगे। आने दीजिए समय। तो डेटा आपका तैयार है? डेटा तैयार है, समय का इंतजार, समय का इंतजार है। अरे क्यों भाई, एक बात बताइए, आप नेता चुन के आए हैं या व्यापारी चुन के आए हैं? पहला बात, हमें व्यापार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो व्यापारी बन के अगर करोड़ रुपया कमाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक नेता बन के अगर वो 1 रुपया भी गलत कमाएगा तो हमें आपत्ति है, क्योंकि नेता वो हमारे वोट से बना है, हमारी उम्मीदों से वो बना है, हमारी उम्मीदों को लेकर वो आगे बढ़ा है। लेकिन जीतने के बाद क्या कर रहा है? दिल्ली में सुने हमारे कई नेता अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में अपने महल बना के रखे शान और शौकत ये से। फैक्ट्स है आपके पास? सारे फैक्ट्स हैं। चलिए झारखंड के तो हम आपको बोले तो आप स्टिंग ऑपरेशन नाम नहीं लेना चाहता, नाम अभी थोड़ा छोड़ देते हैं। 5 साल के लिए? हाँ 5 साल के लिए नहीं, विधानसभा के चुनाव के लिए बस। उसके बाद उस दिन तो विधानसभा के चुनाव में क्या आपका ये भी एक एजेंडा है कि इस माध्यम से भी आप लोगों को एक्सपोज करके? बिल्कुल एक्सपोज तो करेंगे, क्यों नहीं एक्सपोज करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजनेता क्यों बच के आता, रहें। अगर हमारे राजनेता सही होते थे, 19-29 साल का लड़का यहाँ आता ही क्यों आता भाई? एक सांसद बनने के लिए क्यों आता? एक विधानसभा का प्रत्याशी बनने के लिए क्यों आता? सरकार बनाने के लिए क्यों आता? तो मैं ये समझना चाहता हूँ और ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आने वाले मुख्यमंत्री हैं जयराम महतो? देखिए जनता तय करेगी। आपका इच्छा क्या है? जनता ठीक है, जनता चाहती है, मैंने कई लोगों से सुना है कि हाँ, तो वो जनता चाहते चाहेगी हैं तो आएंगे, कि वो चाहते हैं कि जयराम महतो मुख्यमंत्री जनता बने। चाहेगी तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो आपकी इच्छा है? हमारी इच्छा नहीं है, जनता की इच्छा पे हम काम करेंगे, क्योंकि जनता ने जो विश्वास जताया है, जनता ने जो प्रेम दिया है, जो स्नेह किया है, उसका हम ऋणी हैं। उसके लिए वो जहां लेकर आएगी हम आएंगे।